Hi everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. This question is from CSR Net, September 2022 PIQ question, and question is from linear system. You can treat it that as the topic linear algebra. Differential equation also ODE you can treat, because see this one system of equation, and sometimes we solve this question in system of equation of differential equation, right? See, here question is given that the linear system in non-homogeneous form ay plus h, okay, where a is given like this and h is given like this. Now क्या दिया है yt सॉल्यूशन जो कि सेटिस्फाई करता है इसको, देन d का वैल्यू क्या है वो फाइंड करना है. फाइन. अच्छा, एक चीज देखो कि हमारे पास दिया है क्या, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी yt बाई t, इसका वैल्यू क्या है d है. अच्छा, फॉर लार्ज t we can assume the dominant part yt dt. Yeah, we can assume, right? By definition of limit also you can assume, right? That implies y dash t d. ठीक है, इतना बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन. ठीक है, फाइन. ओके ओके, इतना हम बोल सकते हैं. ओके, नाउ क्या करें, नाउ सब्स्टिट्यूट yt dt into y dashed ay plus h. The coefficient of t on the right side is ad प्लस 3 2. देखो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है ना. सी, एक तो है पहले ही कि h का वैल्यू हम ऐसे मान लेते हैं. ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ t को हम ऐसे मान लिया. ठीक है, चलेगा राइट साइड में. नाउ यहाँ पे देखो, फॉर yt by t limit to be finite, the coefficient must be 0. This coefficient must be 0. अच्छा, यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं ad इक्वल टू -3 -2, इतना बोल सकते हैं. ठीक है, चलेगा. अच्छा, लेट d को क्या मान लू, xy सपोज. ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर हमारे पास a क्या था, a आपके पास था 1 1 4 -2. सो 1 1 4 -2 x y इक्वल टू -3 -2. यहां से सॉल्व किया जाए तो x प्लस वाई इक्वल टू -3 और 4x -2 y इक्वल टू -2. अच्छा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x प्लस 2y इक्वल टू -6. दोनों को ऐड कर दे तो क्या होगा ना, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 6x इक्वल टू ये क्या होगा, ये होगा -8. यहां से क्या मिलेगा, x का वैल्यू -4/3. नाउ x प्लस वाई इक्वल टू -3 इम्प्लाइज y का वैल्यू होगा -3 माइनस ऑफ x, माइनस माइनस 4 हो जाएगा 4/3. तो ये हो जाएगा
आपके पास आंसर आ जाएगा -5/3। तो आपको फिर से मैं रिपीट करूं तो आपके पास क्या दिया है ना, ये था इंफॉर्मेशन ना, yt इक्वल टू डी टी सब्सटीट्यूट कर दे तो yt इक्वल टू डी टी सब्सटीट्यूट कर दे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे ना, ए डी प्लस 3 2, ये जो है द कोएफिशिएंट ऑफ टी इन द राइट साइड, यहां पे द कोएफिशिएंट ऑफ टी इन द राइट साइड। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम बोल सकते हैं द लिमिट ऑफ y बाई टी एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी फाइनाइट, दैट इज 0, that is 0, fine. From here we solve it and we got that the solution means d का वैल्यू जो है हम क्या माने थे, x y माने थे, उसका वैल्यू क्या है -4/3 -5/3, ये है इनका वैल्यू। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गॉट इट। अगेन मैं रिपीट करूं तो ये इंफॉर्मेशन इंप्लाई कर, ये इंफॉर्मेशन दिया है एंड ये दिया है, तो फॉर लार्ज टी दिस वन ऑल्सो ट्रू एंड फॉर दिस दैट इंप्लाइज y डैश इक्वल टू d। ओके, y डैश इक्वल टू d। नाउ yt बाई टी का जो वैल्यू है वो d है, yt बाई टी का जो वैल्यू है वो d है, लिमिट। नाउ d कहां से मिलेगा, ए डी प्लस 3/2 इक्वल टू 0 से मिलेगा, जहां पे d को मैं xy मान लिया, उसको सॉल्व किया तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया था -4/3 और y का वैल्यू मेरा आ गया था -5/3। तो ये दोनों को यूज करके d का वैल्यू आ जाएगा -4/3 -5/3। ओके, this one is the answer. Hopefully you got my point. If you like this solution, please share and subscribe. Thank you.